हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है। आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज फिर से हम एक टॉपिक को शुरू करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन अंतिम दिनों के लिए तो ये जो टॉपिक आज मैं लेने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि हमें सतर्क रहना है। हालेलुया, हमें वॉचफुल रहना है, सतर्क रहना है। तो हम ये टॉपिक आज सीखने वाले हैं। ये सीखने से पहले हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, जैसे ये टॉपिक हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा हम में से हर एक की आंखें खोलिए और हर एक भरमाने वाली चीज़ों से हम सभी को बचाना। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते कि आप ऐसा ही कर रहे हो पिता। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते, आमीन। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि आज आप देख रहे हो कि दुनिया में हम बहुत सारे लोग भरमाने वाले आ चुके हैं। बहुत सारे कल्ट निकल कर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं और कितनी ज़्यादा खतरनाक है हम सभी के लिए, और हमें कितना ज़्यादा सतर्क होकर इन चीज़ों से रहना है। हालेलुया। तो आइए हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल में परमेश्वर के जो दास थे, उन लोगों ने कैसे इन सारी चीज़ों से हमें सतर्क रहने की के लिए कहा है, और किन लोगों से सतर्क रहने को कहा है, कैसे कैसे लोगों से। तो पहला जो वचन है मैं लूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे वचन मैं लेने वाली हूँ, तो आप इन वचनों को लिख कर खुद स्टडी कर सकते हैं। पहला जो वचन है वो पहला तीमुथी उसका 4 अध्याय से मैं पढ़ूंगी। पहला तीमुथी 4 अध्याय उसका पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखिए पौलुस तिमुथी को लिख रहा है, तिमुथियुस को कुछ लिख रहा है, और लिखते समय पौलुस ये जो आपको पता है पहला तिमुथी दूसरा तिमुथी, पौलुस ने तिमुथी के नाम लिखा है, तिमुथियुस के लिए लिखा था। तो तिमुथी के बारे में लिखते समय पौलुस यहाँ पे कह रहा है, पहला तिमुथी 4 अध्याय पहले वचन में, कि परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से यानी क्लियरली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि आने वाले समयों में कितने लोग ऐसे होंगे जो भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। आपको समझ में आया? यहाँ पे पौलुस ने तिमुथी को कहा कि आने वाला समय ऐसा आएगा, ऐसे दिन आने वाले हैं जब तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भरमाने वाली आत्माओं के और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को सुनेंगे, उस पर मन लगाएंगे और अपने विश्वास से भटक जाएंगे। और हम देख रहे हैं प्रियो कि ये समय आ चुका है। हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। आपको मालूम है बहुत सारे कल्ट इस वक्त आए हैं, और सबसे ज़्यादा जो कल्ट काम कर रहा है इस वक्त वो है माता यरूशलेम। आपने नाम सुना होगा इस कल्ट का, माता यरूशलेम, मदर जेरूशलेम का ये कल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त काम में है, बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। सबको जाकर स्पेशली ये सिर्फ विश्वासियों को जाकर भरमाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, मतलब ये लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, हमें दिखाई तो दे रहा है कि इंसान है ये लोग, इंसान आकर हमें प्रचार कर रहा है। माता यरूशलेम ले लो या यहोवा विटनेस वाले ले लो, ये लोग आकर हमें प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है कि ये शिक्षाएं किसकी ओर से हैं? दुष्ट आत्माओं की ओर से हैं। हालेलुया। किसी इंसान की शिक्षा नहीं है, ये खुद शैतान ने ये सारी शिक्षाओं को बनाया है, और कुछ लोगों को वो इस्तेमाल कर रहा है जो ऑलरेडी विश्वास से भटक चुके हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है, ताकि जो लोग विश्वास में हैं, जो लोग प्रभु में अभी भी हैं, उनको भी वो भटका दे। इसीलिए वो लोग का टारगेट अविश्वासी नहीं रहता है, वो सिर्फ विश्वासियों के पास जाकर बताते, वचन जो भी उनको बताना है बताते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, ये कल्ट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो क्या है। जैसे माता यरूशलेम वाले बोलते हैं कि जैसे पिता परमेश्वर है वैसे ही माता परमेश्वर भी है, यानी पिता और माता दो लोग हैं जिन्होंने सृष्टि को बनाया है। और आपको मालूम है, हमने पढ़ा है कि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, उसका स्वरूप मतलब वो मेल फीमेल नहीं है, वो एक ही परमेश्वर है और वो आत्मा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
तो हमने ये बात सीखी है, लेकिन इन लोगों का कहना होता है कि एक पिता परमेश्वर है और एक माता परमेश्वर भी है, और उसके लिए ये लोग गलातियों की किताब से वचन लेते हैं, जहाँ पे वो नई यरूशलेम को हमारी माता कह के बुलाया गया है। तो इसीलिए उन लोगों ने उसका नाम माता यरूशलेम करके रखा है। आप लोगों को इन लोगों से बहुत सावधान रहना है। दूसरा कल्ट जो है वो यहोवा विटनेस है, यानी वो यहोवा को ही सिर्फ मानते हैं और किसी को मानते नहीं, यीशु को नहीं मानते, यहोवा को मानते। उनका कहने का मतलब होता है कि यहोवा ही सब कुछ है। तो ऐसे कल्स जो आ चुके हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा लोगों को बता रहे हैं और विश्वासियों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये वचन में लिखा है, देखिए पौलुस ने खुद कहा, ये लोग क्या कहते हैं, दूसरा वचन लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो इस कल्ट को अपना कर लोगों को भी भरमा रहे हैं। उनका विवेक, पौलुस कहता है, ऐसा हो गया है जैसे मानो लोहे से दाग दिया गया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। तो ये लोग का एक चीज़ मैंने सुना था बहुत टाइम पहले, शायद से जेहोवा विटनेस वालों का सुना था, कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते। प्रभु भोज में भाग लेने के लिए जो ऐसा ही ले सकता है जो शादीशुदा नहीं हो, क्योंकि उनका स्त्री के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं हो, वो पवित्र होना चाहिए तभी, ऐसे कुछ उन लोग का कल्ट में वो लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर यही पौलुस तिमुथी को सतर्क कर रहा है कि ऐसे समय आएंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, अलग अलग कल्ट से लोग आएंगे और तुमको क्या करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को लेकर आएंगे और बहुत सारे लोगों को विश्वास से भरमा देंगे। और उन्होंने बहुतों को विश्वास से भरमाया है। और वो लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से हार नहीं मानते। वो लोग आते हैं और बार बार आपके पीछे तब तक पड़ेंगे जब तक आप उनके साथ, उनके कलीसिया में, उनके जहाँ पे भी उनका प्रेयर प्रार्थना होता है वहाँ जाते नहीं हो, तब तक वो आपके पीछे पड़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए देखिए प्रियो, क्यों हमें वचन का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हम इन सारी चीज़ों में फ़र्क जान सकें। हालेलुया। आइए एक दूसरा वचन देखते हैं। देखिए ये बात तिमुथी को पौलुस ने कहा, और यही चीज़ हम देखते हैं पतरस भी कह रहा है। दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। यहाँ पे पतरस कह रहा है कि पुराने नियम में जैसे झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी रीति से नए नियम में झूठे उपदेशक यानी झूठे टीचर्स भी होंगे, जो तुम्हें गलत गलत चीज़ें सिखा सकते हैं, तुम्हें मसीह के खिलाफ बातें सिखा सकते हैं। हालेलुया। मसीह जो बातें बोलता है, यीशु मसीह के वचनों के खिलाफ तुम्हें भटका सकते हैं। और तीसरा वचन जब आप दूसरा वचन में लिखा, बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। हालेलुया। और ये लोग भी अपने आप को विश्वासी ही बोलते हैं। हालेलुया। वो लोग भी अपने आप को विश्वासी ही बोलते हैं। तो उनकी वजह से सोचिए, जो खरे विश्वासी है उनका भी नाम उसमें खराब होता है। इसीलिए लिखा गया है कि ये इनके कारण क्या होता है, सत्य के मार्ग की निंदा की जाती है। वे लोभ के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। देखिए प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि वो लोग लालचपना करेंगे और लालचपना में आपको फंसा लेंगे। हालेलुया। पैसे के लिए आपको फंसाएंगे। आपको कहेंगे अगर इतना तुमने पैसा नहीं दिया तो प्रभु तुम पे गुस्सा करेगा, प्रभु तुमको दंड देगा। ये सारी जो शिक्षाएं हैं प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी कलीसिया में दशमांश देना है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है। आपको अपना भेंट भी देना है, वो आपकी इच्छा से देना है क्योंकि वो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, ताकि परमेश्वर का कार्य बढ़े। लेकिन अगर कोई फोर्सफुली बार बार आपके पीछे पड़ पड़ कर आपसे कहता है पैसा लाओ, पैसा दो, नहीं लाओगे तो तुमको श्राप पड़ेगा, नहीं लाओगे तो तुमको परमेश्वर की विपत्ति आ जाएगी, ये सब अगर कोई बात कर रहा है तो गलत है। वो बिल्कुल आपको नहीं सुनना है। हालेलुया। बिल्कुल भरमाने में नहीं आना है। आपको कोई श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे कुछ लेने की कोशिश कर रहा है तो आपको सतर्क रहना है। तो देखिए यही चीज़ पतरस ने भी कहा कि ऐसे ऐसे झूठे शिक्षक
भी आएंगे। आज हम देख सकते हैं ऐसे कुछ लोग निकल कर आए हैं जो बोल रहे हैं अन्य भाषा गलत है। हालेलुया। अन्य भाषा के विरोध में खड़े हो रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको सतर्क कह रही हूँ। देखिए यहाँ पे पौलुस ने भी तिमुथी को कहा और पतरस भी यही बात करके हम सभी को सतर्क कर रहा है कि ऐसे ऐसे लोग तो आएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन हमें क्या करना है, सतर्क रहना है। और वे बहुत से हों उनके समान लूचपन करेंगे, यानी बहुत से लोग इन लोगों की शिक्षाओं से भरमाए जा रहे हैं। आप देख रहे हो आज इन लोगों की शिक्षाओं से बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चले गए, बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो विश्वासी जिनको वचन का ज्ञान नहीं है वो क्या कर रहे हैं, यहोवा विटनेस में चले गए, माता यरूशलेम में चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग विश्वासी जिनको इतना वचन का ज्ञान नहीं है वो उनके भरमाने में चले जा रहे हैं, जो कहते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं। तो प्रियो ये अंत के समय है, बहुत ज़्यादा सावधानी हमें बरतनी है। तो आइए देखिए, अब हमने देखा कि पौलुस ने भी इस विषय में बात किया है, पतरस ने भी बात किया है। तो क्या यीशु मसीह ने भी कुछ कहा ऐसे लोगों के बारे में कि ऐसे लोग, भरमाने वाले लोग आने वाले हैं? तो यीशु ने भी इसके विषय में पहले से ही कह दिया है। तो आइए देखते हैं मत्ती का 24 अध्याय उसमें 4 वचन, मत्ती का 24:4 यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या सावधान रहो। हालेलुया। यीशु ने डायरेक्ट कहा सावधान रहो। क्यों सावधान रहने को कहा है? कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसा आपको पता होगा शायद से, ऐसे लोगों की मैंने सुना है कि ऐसे कुछ लोग निकले जिन्होंने कहा कि मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह, मैं मसीहा हूँ, जो आने वाला था मैं मसीहा वही हूँ। ऐसे कुछ इंसानों ने कहा और उनके पीछे बहुत सारे लोग भरमाए भी गए। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही कैसे यीशु मसीह ने 2000 साल पहले से ही, यीशु ने पहले से ही सतर्क कर दिया कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो खुद को कह रहे हैं कि मसीहा हैं या यीशु मसीह की शिक्षाओं के विरोध में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाप करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पाप भी करो, तुम कलीसिया में भी जाओ, सब चलेगा, व्यभिचार करो, गलत गलत गाने सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी शिक्षाएं दुष्टात्माओं की शिक्षाएं मैं आपसे कह रही हूँ प्रियो। इन सारी चीज़ों से आपको परे रहना है, इसीलिए आपको वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। फिर देखिए मत्ती 24:24 में ही यीशु मसीह ने कुछ और कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये एक्चुअली में महासंकट काल में होने वाला है, बट हम अभी भी देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो चिन्ह चमत्कार भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके भरमाने में नहीं आना है, हमें वचन को देखकर चलना है। थैंक यू जीसस। इसलिए हमें परखने का, हमें हर चीज़ें परखने का, इसलिए यूहन्ना कहता है ना कि आत्माओं को परखो। हमें परखना चाहिए कि कौन किसकी ओर से है। हालेलुया। कौन परमेश्वर की ओर से और कौन नहीं है। तो देखिए हमने देखा कि पौलुस ने भी यही बात कही तिमुथी की किताब में, पतरस ने भी यही बात कही और यीशु मसीह ने भी यही बात कही। कुछ ऐसे लोगों के बारे में कहा कि जो लोग आएंगे और भरमाएंगे आप लोगों को। हालेलुया। हम सभी विश्वासियों को भरमाएंगे ताकि हम विश्वास को छोड़कर उनके पीछे हो ले गलत राह पे, और अगर हमने उनके पीछे हो लिया तो आपको मालूम है कि वो विनाश की ओर जा रहे हैं और हमें भी लेकर जाएंगे। इसीलिए प्रियो बहुत सतर्क रहना है, वचन से भरे रहना इन दिनों में, ताकि आपको समझ में आए कि गलत क्या है, सही क्या है। और अगर आपको कोई भरमाने के लिए बार बार आ भी रहा है तो आपको अपने एल्डर्स, अपने प्राचीन, आपके चरवाहा जो है, पास्टर जो है, उनसे सलाह लेनी है कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हमारे घर पर आते जो माता यरूशलेम का प्रचार करते, जो यहोवा विटनेस वाले हैं उनका प्रचार करते, तो हम क्या करें? या जो बोल रहे हैं अन्य भाषा शैतान की ओर से, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको उनकी सलाह लेना चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोगों के भरमाने में बिल्कुल भी नहीं आना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब हम पढ़ते हैं 2 तिमुथी उसका 3 अध्याय 1 से 5 वचन। ध्यान से देखिए, 2 तिमुथी उसका 3 अध्याय 1 से 5 वचन। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और वो हम देख रहे हैं कठिन समय आ गए हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डिंगमार होगा, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले,
कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। यहाँ पे पौलुस फिर से एक बार तिमुथी को कुछ बता रहा है। वो कह रहा है अंतिम दिनों में ऐसे समय आएंगे जब मनुष्य इस तरह के स्वार्थी, लोभी, डिंगमार ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। और वो उनको परमेश्वर को चाहने वाले वो नहीं होंगे, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने सुख विलास से लेना देना है। अगर अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको आपने प्रभु से मांगा मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत धन दौलत, गाड़ी बंगला मिल जाए, और आपको नहीं मिला, तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, इसका मतलब आप अपने सुख विलास के चाहने वाले हो, प्रभु को नहीं चाहने वाले हो। आपको किसी भी कीमत पे प्रभु को पकड़ कर रखना है। हालेलुया। हमें ये सारी चीज़ें मिटने वाली है, लेकिन एक ही है जो हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों के ऊपर अपना मन लगाओगे तो शैतान आपको इजीली भरमा सकता है। इसलिए अपना मन सिर्फ परमेश्वर पर पूरी रीति से लगाना है कि कुछ हुआ मेरे जीवन में, कुछ नहीं हुआ, कुछ मिला प्रार्थना में नहीं मिला, फिर भी परमेश्वर मेरा, यही मेरा परमेश्वर है। इस तरह से आपको दृढ़ निश्चय लेना है। और परमेश्वर तो सब कुछ आपको देना चाहता है और उसने दे भी दिया है। हालेलुया। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से परमेश्वर को परखना नहीं है और दुष्टात्माओं के भरमाने में, शैतान के भरमाने में आना नहीं है। 5वां वचन देखिए क्या कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। यहाँ पे पौलुस कह रहा है ऐसे ऐसे लोगों से तुम क्या करना, दूर रहना। हालेलुया। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे। बाहरी दुनिया में आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो भक्ति का भेष धरकर बहुत सारा प्रचार करते हैं। बहुत सारे बाबा, बहुत सारे लोग ले लो, लेकिन उनको शक्ति को, अगर यीशु मसीह के नाम से अगर कोई चमत्कार दिखा दो तो वो उसको मानना नहीं चाहते। हालेलुया। वो भक्ति का भेष तो धरकर घूम रहे हैं लेकिन उसकी शक्ति को वो पहचानना नहीं चाहते। और ये तो मैंने बाहर वालों की बात की। कई बार हमारे मसीही ही मानना नहीं चाहते। अगर कोई चमत्कार परमेश्वर क्या कर रहा है, वो बोलते चंगाई परमेश्वर की ओर से नहीं है, अब चंगाई नहीं करता परमेश्वर, अब चमत्कार नहीं करता परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर बदल गया है? उसका वचन कहता है वो कभी नहीं बदलता, एक सा है। तो ये सारी ऐसे सब लोगों से जो ऐसा सब कहते हैं उनसे आपको दूर रहना है। वो भक्ति का भेष तो धरे हैं, वो यीशु मसीह का प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। वो कह रहे हैं नहीं चमत्कार नहीं होते, अब चंगाइयाँ नहीं होती, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसे सारे लोगों से आपको परे रहना है। एक सिस्टर ने मुझसे कहा कि उनके कलीसिया में जो पास्टर हैं उन्होंने कहा, वो कहते थे कि आप जा सकते हो, प्रसाद खा सकते हो, उसके बाद प्रभु से क्षमा मांग लो। अविश्वासी है तो क्या हो गया, वो भी इंसान है, शादी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें, मूर्ति पूजा अगर कोई आपको कुछ दे रहा लाकर ले लो, लेकिन उनको क्षमा मांग लेना बाद में प्रभु से। मूर्तियों के आगे झुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर, लेकिन प्रभु का नाम रखो। ये सारी चीज़ें गलत शिक्षाएं हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, सारी चीज़ें गलत शिक्षाएं हैं। ये सारी शिक्षाओं से आपको परे रहना है, दूर रहना है। अविश्वासी और विश्वासी का कोई मेल मिलाप नहीं है। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। कुरिन्थियों की किताब में 6 अध्याय में लिखा है कि अविश्वासी और विश्वासियों का कोई मेल ही नहीं है, परमेश्वर ने खुद लिखा है। तो परमेश्वर के वचन के बाहर जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक ही परमेश्वर है। जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, आपको जानना है एक ही परमेश्वर है। आपको दो नाव पे पैर रखना नहीं है, यहाँ वहाँ करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यही है, जिंदा परमेश्वर यही है। और हम अभी तक भटके थे, लेकिन अब हम सत्य के पास आ गए। सत्य के पास आने के बाद फिर से हम उन्हीं चीज़ों में अगर जाना चाहते हैं तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है प्रियो। तो यहाँ पर पौलुस तिमुथी को कह रहा है कि ये सारी चीज़ों से तुम क्या करो, परे रहो, दूर रहो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज वचन है, ज़्यादा वचन है, तो ये वचनों को आप लिख कर रखिए। यही सारे वचन जो हैं हमें काम आने वाले हैं।
दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। यहाँ पे लिखा है कि पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीकियों के लोगों को कि हे भाइयों, ऐसे हर एक भाई से यानी हर विश्वासी से ऐसे अलग रहो जो जो हमारे शिक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है, जो अनुचित चाल चल रहा है, जो मसीह की शिक्षा से अलग चाल चल रहा है, जो व्यभिचार में पड़ा है, जो व्यसन में पड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं है। ऐसे सारे लोगों से झूठ बोलते वो कलीसिया में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। चोरी करते उनको कोई दिल में तकलीफ नहीं होती। ऐसे सारे लोगों से परे रहो, दूर रहो, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, आपको भी भरमा देंगे, अपनी चाल चलन में ले लेंगे ये लोग। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर पौलुस ये सारे चीज़ों में बता रहा है। पहली चीज़ तो हमें सतर्क रहना है बाहर वालों से। बाहर वालों से मतलब कौन, जो माता यरूशलेम वाले, यहोवा विटनेस, ये सारे जो कल्ट के लोगों से, उनसे हमको सतर्क रहना है। दूसरी चीज़, हमारे अंदर ही, हमारे कलीसिया में ही हर कोई जो आपको प्रेज द लॉर्ड कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चा मसीही है। हालेलुया। कई बार शैतान ऐसे लोगों को कलीसिया में प्लांट करता है बाकी लोगों को भरमाने के लिए। तो आपको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। अगर वो आपको प्रेज द लॉर्ड करके अब भाई कह के आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलत राहों में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको समझना है और नहीं जाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूहन्ना कुछ कहता है ऐसे लोगों के बारे में, हम देखेंगे दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 7वां वचन। दूसरा यूहन्ना, पिता धन्यवाद, थैंक यू जीसस, उसका 1 अध्याय, एक ही अध्याय, उसमें 7वां वचन क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। बहुत सारे लोग, ये लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, या नहीं मानते कि यीशु परमेश्वर है, या नहीं मानते कि यीशु ही प्रभु है। बहुत सारे लोग नहीं मानते। यहोवा विटनेस वाले वो यहोवा यहोवा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। माता यरूशलेम वाले कहते हैं माता और पिता दोनों हैं, और वो नहीं मानते कि यीशु अब दूसरी बार आने वाला है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से हमें परे रहना है। और यूहन्ना कुछ इससे भी बढ़कर कहता है। 9वां वचन देखिए क्या कह रहा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, तो उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। हालेलुया। अगर कोई यहोवा विटनेस वाला या माता यरूशलेम वाला आपके घर के पास आता है, तो लिखा है, देखो यूहन्ना ने क्या कहा, ऐसे लोगों को ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। हालेलुया। उनको प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलना। जो माता यरूशलेम वाले या यहोवा विटनेस वाले अलग अलग कल्ट के लोग हैं, उनको प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलना, उनको कुछ नहीं बोलना, उनको घर में आने नहीं देना है, उनको बाहर ही से विदा करना है। जाओ आप, हमको पता है, हम मसीह है, हमें मालूम है वचन। हालेलुया। क्यों ऐसा करना है? 11 वचन कहता है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको उनके बुरे कामों में साझी नहीं होना है, उनको वहीं से आपको बाहर कर देना है। आपको सुनना ही नहीं है उनका, क्योंकि वो क्या करते हैं, बार बार, जैसा मैंने कहा, बार बार आपको एक ही चीज़ के बारे में बार बार बताएंगे। आपको तब तक बताएंगे जब तक आपका ब्रेन वॉश ना कर दे और आपको खींच न ले मसीह से। हालेलुया। तो अगर कोई कमज़ोर है वचन में, तो ईजिली उनके बहकावे में आकर फंस जाता है। इसीलिए हमें वचन का ज्ञान रखना जरूरी है और सतर्क रहना ज़रूरी है। तो ये सारे वचन मैंने आपको बता दिए, और मुझे लगा कि ये बहुत नीडेड वचन है, बहुत ज़रूरत है इसकी हमें इन दिनों में। क्योंकि अभी हम 2 दिन पहले कहीं गए थे, हम सेवा करने, मतलब प्रार्थना करने कहीं गए थे किसी के घर में, और हमने वहाँ पर देखा कि कुछ औरतें आई हैं जो माता यरूशलेम कल्ट से थी, और वो पूरे उस एरिया में घूमती रहती हैं। लोगों के, वहाँ के लोग बता रहे थे कि वो पीछे पड़ते हैं वो लोग, कि आओ हमारे पास, एक बार आओ, आपको नहीं अच्छा लगेगा दोबारा मत आना, आओ आओ करके बहुत पीछे पड़ते हैं। हालेलुया। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत नीडेड है। आप भी ये सारी बातें सीखिए वचन से, और ऐसे सारे लोगों से बचे रहिए, और दूसरे मसीहों को भी सतर्क करते रहिए इन सारी चीज़ों से।
हालेलुया। क्योंकि देखिए मैंने बताया आपको कि पौलुस ने भी इसके बारे में बात किया, पतरस ने बात किया, यीशु ने खुद बातें किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पौलुस ने बहुत सारी जगहों पे इसके बारे में बात किया है और हम देख रहे हैं अंत के दिन है, बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं, बहुत विश्वासी लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर इन कल्ट्स में चले गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको और मुझको बहुत सतर्क होना इन दिनों में और अपने बाकी विश्वासी भाइयों को भी बताना है इन सारी बातों के बारे में, उन्हें सिखाना है। हालेलुया। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, हमें सुनने के लिए बहुत इसकी ज़रूरत थी। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए हैं। वापस से मिलेंगे, परमेश्वर के वचन को फिर से सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।